हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमेशा जिंदा रहने की क़ुव्वत कैसे मिली, इसके मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फरमाया, ऐ मेरे बेटों, बेशक अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर एक बड़ा अज़ाब नाज़िल फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन दे आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी प्यारी, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी बेहतरीन वीडियो है ये। आज हम जानेंगे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी हैं, जो पैगंबर हैं, जो आज भी वो ज़िंदा हैं और वो जब तक अल्लाह चाहेगा वो ज़िंदा रहेंगे। तो वो क्यों ज़िंदा है, क्या इसके पीछे का राज है, आइए इसके लिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी प्यारी, बड़ी बेहतरीन, बड़ी दिलचस्प वीडियो हो कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी ज़िंदा हैं और वो क्यों ज़िंदा हैं, उनको किसकी दुआ लगी या उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया था जो आज भी वो ज़िंदा हैं। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए से सब पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर करिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब किया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि हर आदमी को सच की बात पता चले और दीन इस्लाम की बात पता चले और वो उस पर अमल करेगा इंशाअल्लाह ने चाहा तो हम सब उसके सवाब के हकदार होंगे। तो आइए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमेशा ज़िंदा रहने की क़ुव्वत कैसे मिली, इसके मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फरमाया, ऐ मेरे बेटों, बेशक अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर एक बड़ा अज़ाब नाज़िल फरमाने वाला है। तो मेरी वफ़ात के बाद मेरे जिस्म को गार में रख देना, यहाँ तक कि सुकून पा जाऊँ तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद हज़रत आदम का जिस्म मुबारक आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया तो उन्होंने हज़रत आदम के जिस्म को अपने पास रखा। जिस वक्त अल्लाह ने ज़मीन पर तूफ़ान भेजा और पूरी ज़मीन एक ज़माना तक डूबी रही, फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह बाबिल शहर में आकर ठहरे और अपने तीनों बेटों शाम, हाम और याफिस को वसीयत की कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उस गार से लाकर शाम में दफन कर दो जहाँ उन्होंने वसीयत की थी। तो उन लड़कों ने कहा, ज़मीन वहशतनाक है, ना कोई इस ज़मीन से मानूस है और ना वहाँ का रास्ता जानता है। हज़रत नूह ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए जो उनके जिस्म को दफन करेगा क़यामत तक जिंदा रहने की दुआ की है। फिर आपका जिस्म मुबारक इसी तरह रहा, यहाँ तक कि हज़रत आदम के एक सल्बी औलाद जिनका नाम खिज़र था, उन्होंने आपके जिस्म मुबारक को दफन किया। अल्लाह ने हज़रत आदम की दुआ कबूल फरमाई तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब तक अल्लाह चाहेगा जिंदा रहेंगे। हज़रत खिज़र की कुन्यत अबू अल अब्बास और नाम बलिया था। उनके वालिद का नाम मलकान था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत थी कि आप जिस जगह भी बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाया करती थी, इसलिए लोग आपको खिज़र कहते थे, जिसके माने सब्ज़ चीज़ होती है। एक रिवायत के मुताबिक आप हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता फरमाई थी। हज़रत खिज़र हज़रत ज़ुल्करनैन के वज़ीर थे। किताबों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की लंबी उम्र और मौत ना आने की वजह यह भी लिखी गई है कि आपने आबे हयात नामी एक चश्मे का पानी पिया था। आबे हयात के बारे में ये बयान की जाती है कि जो इसे पिएगा या उसमें गुस्ल करेगा उसे कभी मौत ना आएगी। तौरेत के बाब यूहन्ना में आबे हयात का जिक्र यूँ मिलता है, फिर उसने मुझे बल्लौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा के तख्त से निकलकर उस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था। आबे हयात का जिक्र कदीम दास्तानों और किताबों में भी मिलता है। उन दास्तानों में 3 शख्स का जिक्र किया गया है जो आबे हयात तक पहुंच गए थे। उनमें एक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन और तीसरे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जिनमें सिर्फ हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास को ही वो पानी नसीब हुआ। रिवायतों के मुताबिक ज़ुल्करनैन ने कदीम तारीख़ी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मा हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस पानी की तलाश में मगरिब का सफ़र किया। ज़ुल्करनैन के इल्म में यह बात आई कि आबे हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहाँ 360 चश्मे हैं। लिहाजा ज़ुल्करनैन ने अपने लश्कर से 360 लोगों को चुना और हर एक को एक एक मछली देकर हज़रत खिज़र की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को यह हिदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली जाहिर करे। काफ़ी लंबे सफ़र और दुश्वारी के बाद आखिरकार ये लोग उस चश्मे तक पहुंच गए। जब वापस आए तो ज़ुल्करनैन ने कहा कि सब अपनी मछली जमा करवा दें। लिहाजा सब ने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी, सिवाय हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के।
जुल्करनैन ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि मैं जब चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथ से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। जुल्करनैन ने कहा, वो पानी आपके मुकद्दर में था। आबे हयात में गोता लगाने और इस मुकद्दस पानी को पीने की बरकत से हज़रत खिज़र हमेशा ज़िंदा रहेंगे और आपको कभी मौत ना आएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हज़रत खिज़र की मुलाकात का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है, जिसके मुताबिक हज़रत खिज़र को एक अलहामी इल्म अता की गई थी जिसे इल्म लदुन्नी कहते हैं। इस इल्म को सीखने के लिए हज़रत मूसा हज़रत खिज़र की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें जो इल्म अता किया है वो उन्हें भी सिखा दें। लेकिन हज़रत मूसा की जल्दबाजी और सब्र ना करने की वजह से हज़रत खिज़र वो इल्म मुकम्मल तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं सिखा पाते हैं। बाज़ उलमा ने इस वाक़े को दलील बनाकर हज़रत खिज़र को नबी करार दिया है, क्योंकि एक पैगंबर को एक आम बंदा कोई इल्म नहीं सिखा सकता। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म लदुन्नी अता की गई थी, इसके ज़रिया आप मुश्किल में फंसे लोगों की मदद फरमाते हैं और गुमराहों की रहनुमाई करते हैं। लोगों में ये भी मशहूर है कि आप रास्ता भटक जाने वालों को राह दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा मुश्किल का शिकार होकर रास्ता भटक जाता है तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उसकी मदद करने ऐन वक्त पर पहुँचते हैं। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी समुंदर में लोगों की रहनुमाई करना है और हज़रत खिज़र ज़मीन पर लोगों की रहनुमाई करते हैं। बाज़ रिवायतों के मुताबिक खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर भी बैत की है और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए भी आया करते थे। इसके अलावा उमर बिन अब्दुल अजीज़ से भी हज़रत खिज़र की मुलाकात साबित है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक जब दज्जाल मदीना के करीब एक जगह तक पहुंचेगा तो मदीना से एक शख्स उसके मुकाबले के लिए निकलेगा जो उस वक्त का सबसे बेहतरीन शख्स होगा। ये शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे। हज़रत खिज़र और हज़रत इलियास दोनों जिंदा हैं और हर साल हज के मौके पर मिलते हैं। सूफिया के नज़दीक भी हज़रत खिज़र का बहुत आला मकाम है। वो खिज़र अलैहिस्सलाम को अपना रहनुमा तस्वुर करते हैं। बाज़ सूफिया से उनकी मुलाकात भी साबित है और बाज़ बुजुर्गों ने लिखा कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक उन्हें इल्म दीन भी सिखाया। सूफिया आपको ख्वाजा खिज़र कहकर पुकारते हैं। तो ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में हमने जाना कि वो क्यों मतलब ज़िंदा हैं आज भी। पहली बात तो अल्लाह जब तक चाहे तब तक वो ज़िंदा रहेंगे। दूसरी बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ दी थी कि जो भी मेरे जिस्म को मेरे बताई हुई जगह पर दफना देगा यानी मुल्क शाम में तो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और आज भी वो ज़िंदा है। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है कि वो हज के टाइम पर भी आते हैं और बाकी दीगर मामला ये है कि अल्लाह ताला जिसको जब तक चाहेगा वो जब तक ज़िंदा रहेगा, जब जिसकी मौत आ जाएगी उसे कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, हमारा रिएक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में जो बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।